जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दुरुस्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। औद्योगिक विकास। भारत के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में The key to economic progress and social upliftment lies in industrialization. By fostering industrial growth, we can provide employment, reduce poverty and enhance the standard of living. अर्थात आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इस नीति के माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना व हैसल फ्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने के साथ रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधित उद्योग को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने तथा सप्लाई चेन सिस्टम को रिजिलिएंट बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। इस वर्ष होने वाले इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। पचपद्रा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की भी स्थापना की जाएगी। ग्लोबल कंपनीज के निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार किए जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन मंडियों की स्थापना सहित आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जैसे राजसमंद टेराकोटा के लिए, बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, कोटा डोरिया साड़ी के लिए, जालोर मोजड़ी जूती के लिए, पाली मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए, जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, दौसा दरियों के लिए तथा नागौर हैंड टूल्स के लिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के लिए दी गई पहल के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के संतुलित, समावेशी, तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जानी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्रों को आईटी इनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण के रूप में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स को अपने उत्पाद देश विदेश में मार्केट करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित खादी संस्थाओं, समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक व्हील, इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। पर्यटन, कला एवं संस्कृति। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है एवं राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म एवं एडवेंचर टूरिज्म के विकास, प्रदेश की ब्रांडिंग तथा पर्यटकों सुविधा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाएंगे। RTICF के अंतर्गत 2 वर्षों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही प्रदेश के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर के परकोटे क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर 100 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित है। इस क्षेत्र की विरासत को बनाए रखने के लिए आवश्यक बायलॉज भी अधिसूचित किए जाएंगे। आमेर के मावटा एवं सागर के साथ ही प्रदेश की विभिन्न बावड़ियों, स्टेपवेल्स के पुनरुद्धार हेतु 20 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर आदि पर्यटन स्थलों पर संचालित लाइट एंड साउंड शोज का उन्नयन किया जाएगा। वैर, भरतपुर के
के सफेद महल, प्रताप फुलवारी एवं प्रताप नगर सहित किलों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण व भरतपुर किले के आसपास क्षेत्र में सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। लेसर नोन टूरिज्म साइट्स रामगढ़ क्रेटर साइट, बारा, सांभर झील क्षेत्र जयपुर एवं झामर कोटड़ा व झावर उदयपुर को विकसित करने पर लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही खामा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक्स म्यूजियम बनाए जाने प्रस्तावित है। वेडिंग डेस्टिनेशंस के रूप में तेजी से उभर रहे प्रदेश के शहरों यथा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं सवाई माधोपुर आदि के लिए ब्रांडिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे। प्रदेश में माइस, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान रणथंभौर, सिरस्का एवं घना जैसे प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व्स के लिए तो सदैव से विश्व प्रसिद्ध है ही, किंतु अब लेपर्ड रिजर्व झालाना, जयपुर, जवाई पाली आदि को भी इको टूरिज्म सर्किट का भाग बनाने से पर्यटकों को विभिन्न फ्लोरा फौना से परिचित होने का अवसर मिलने के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों का विकास भी संभव होगा। इसी क्रम में सांभर झील, खींचन कॉन्जर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता कॉन्जर्वेशन रिजर्व एवं बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। जोगी महल, सवाई माधोपुर, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किला, जयपुर, बिजासन माता, इंदरगढ़, बूंदी, समय माता, बांसवाड़ा तथा छतरंग मोरी, चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाई जाकर कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश की संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वनजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जनजाति आस्था केंद्र सीताबाड़ी, 12, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगर, परंडा व बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इन पर 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए रविंद्र रंगमंच, जवाहर कला केंद्र जयपुर, लोक कला मंडल उदयपुर एवं विभिन्न कला, संगीत, साहित्य, भाषा अकेडमीज का उन्नयन लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय कर किया जाएगा।
साथ ही राज्य अभिलेखाकार बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का चरणबद्ध रूप से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रदेश देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की अग्रणी पसंद है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में दूर दूर तक स्थित पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए सिविल एविएशन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधा के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एनक्लेव व अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री गंगानगर एवं झालावाड़ हवाई अड्डे के उन्नयन, रिपेयर एवं मेंटेनेंस के कार्य करवाए जाएंगे। किशनगढ़, अजमेर तथा हमीरगढ़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। वन एवं पर्यावरण, प्रदेश में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करना हमारा ध्येय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा की है, We, the present generation, have the responsibility to act as a trustee of the rich natural wealth for the future generations. The issue is not merely about climate change, it is about climate justice. अर्थात हमारी वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी है, जिससे ये संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। यह विषय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि यह जलवायु न्याय का है। वर्ष 2023-24 के केंद्र सरकार के बजट में अमृत काल के लिए निर्धारित 7 प्राथमिकताओं देश को अमृत काल में मार्गदर्शन देने वाले सप्तऋषि में से एक ग्रीन ग्रोथ है। इसी क्रम में सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट भी प्रस्तुत करने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि संपूर्ण देश में पौधारोपण के साथ साथ पौधों को जीवित रखने को बराबर का महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इसी दिशा में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम को सतत रखने के लिए मैं मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाएंगे। ये कार्य हैं: प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरीज स्थापित करने एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने के साथ ही निजी क्षेत्र पंचायत के अधीन नर्सरीज के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मात्र वन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जाएगी। पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक रिटायर्ड कर्मचारियों को गार्डियन के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य 1650 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स की महत्वता को ध्यान में रखते हुए जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर व उदयपुर के साथ ही विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य करवाए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के लिए विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किए जाएंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वन विभाग के कार्मिकों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के सदस्यों सहित समस्त स्टेक होल्डर्स की प्रबंधकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना, जयपुर में 40 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी घना पक्षी अभयारण्य, टाइगर्स एवं लेपर्ड्स के साथ साथ विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश की इस पहचान को और आगे ले जाने तथा वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु क्लीन कुकिंग के प्रोत्साहन तथा कुकिंग फ्यूल्स के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50% अनुदान पर 10,000 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम्स वितरित किए जाएंगे। इस पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास। प्रदेश के कोने कोने में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही वंचित वर्गों को सशक्त करना, जिससे कि वे अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। रोम के प्रसिद्ध प्रशासक व कानूनविद सिसेरो ने अपनी पुस्तक डी लेगेबस में लैटिन में उल्लेख किया है, सैलोस पपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, अर्थात लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता एवं खुशहाली सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। प्रदेशवासियों की ओर अपने दायित्व का निर्वहन करते समय हमें आज सबसे अधिक विचार अपने युवाओं के भविष्य के लिए करना है। युवा विकास एवं कल्याण। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future can be built। अर्थात बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है।
इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर बैठे न बोले। हम हर वर्ष, आप सुनिए तो सही, हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। नवी नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को AI आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाना प्रस्तावित है। चयनित युवाओं को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट्स के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रेलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने एवं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए मैं अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEOs की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ साथ आउटरीच एक्सपोजर के भी अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही चयनित स्टार्टअप्स को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में iStart फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए से फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित है। स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों से सीधे वर्क ऑर्डर दिए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर iStart फंड के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की राशि का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप्स को सीधे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से कार्य देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने